हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज जो आपको बताएंगे वो कुछ खास और कुछ स्पेशल होगा, जिसके बारे में आपको नहीं पता हो तो जान लीजिए। समांतर श्रेणी, देखो यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। श्रेणी में जो री बना है वो देखिए, ये और इस समांतर श्रेणी में जो री बना है वो देखिए, दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो आइए चलो पहले इस श्रेणी के बारे में जानते हैं। इस श्रेणी का मीन्स क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम कहते हैं एपी। अगर किसी समांतर श्रेणी में ये वाला श्रेणी आए तो उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है? तो चलिए जानते हैं। यह संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम मीन्स होता है सीक्वेंस है, जिसमें किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान रहता है। इसमें कोई एक ऐसा सीक्वेंस दे रखा होगा जिनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल समान होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 ... कुछ इस प्रकार से। तो देखते हैं 2 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। 4 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 है। 6 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 है। 8 और 10 के बीच का डिफरेंस है वो भी 2 है। यहाँ प्रत्येक पद का अंतर 2 है, जो कि आपको खुद भी दिख रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसका एक मूल रूप सिंपल तरीके से देखे तो ये होगा, जैसे मान लीजिए A1, A2, A3 ... कुछ इस तरह से। कुछ किताबों में A1 भी मानते हैं, तो कुछ बुक्स में हमें पता चलता है कि T1, T2 एंड T3 ये कॉमा अलग अलग के आगे आते हैं। चलिए आगे इसके बारे में समझते हैं। समांतर श्रेणी में क्या है? अर्थमेटिक सीरीज। यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सीरीज। यहाँ कोई एक सीरीज दी होगी। सीरीज का मीन्स क्या होता है? एक दूसरे को जोड़कर लिखना, एक दूसरे को जोड़कर लिखना। जैसे समझते हैं, यह समांतर श्रेणी प्रोग्रेशन के पदों का योग मतलब सम होता है। उदाहरण के लिए यहां हमने एक श्रेणी लिखी थी, अब उस श्रेणी को श्रेणी में बदलेंगे तो क्या होगा? ये सीरीज में चेंज की नहीं, तो सीरीज में जो चेंज करते हैं तो देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह से एक सीरीज बन रही है। यहाँ ये जो सीरीज बन रही है वो क्या है? समांतर श्रेणी के पदों का योग। समांतर श्रेणी के पदों के योग को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। आप समझ गए होंगे। इसे हम आमतौर पर ये जो साइन दे रखा है, इस साइन का नाम है सिग्मा। इस सिग्मा का उपयोग करके दर्शाते हैं। थोड़ा समझने की और कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी जिसको हमने एपी कहा था, इसका मतलब होता है एक क्रम ऐसा क्रम या सिलसिला, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ टर्म, जो पद दे रखे होंगे उन पदों को एक सीक्वेंस में रखा होगा। जैसे कि श्रेणी में देखिए समांतर, उनके बीच का अंतर, समांतर का मतलब होता है उन संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। चलिए आगे जानते हैं। श्रेणी का मतलब क्या है? सीरीज, उस क्रम या सिलसिले के पदों का योगफल, सम ऑफ द टर्म्स। यहाँ सीरीज में क्या होगा? वो जो पद दे रखे होते हैं उनका योगफल। आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी ऑफिस में वर्क करता है। तो जिस दिन उसने ज्वाइनिंग की थी उस दिन उसकी सैलरी थी 4000 रुपए। अब उसके 4000 रुपए जो थे वो उसकी स्टार्टिंग वाली सैलरी थी। अब उसको हर साल इसमें 500 रुपए ऐड होके मिल रहे हैं हर साल। तो अब मैं ये कहूं आपसे कि 10 साल बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे या कितने रुपए मिलेंगे? तो जैसे मान लीजिए ये उसको शुरुआत में मिल रहे थे, तो इसके इन पैसों में अगली बार जो मिलेंगे वो मिलेंगे 4500। फिर उसके बाद जो मिलेंगे वो 5000। इस तरह से जितने वर्ष मैंने बोले थे तो
तो हम मान लेते हैं कि वहां पे एक सीरीज नजर आएगी। हमने मान लिया, अभी आपको जो भी बताया था, 10 साल 15 साल जितने भी साल होते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 साल के लिए मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 10वां पद। कौन सा पद? 10वां पद। तो 10वां पद जो आएगा वो क्या आएगा? तो यहां आपकी क्या निकल के आ रही है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं बात करूं, मैंने पूछा था कि 10वां पद क्या हुआ, 10 साल बाद उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो ये तो होती है श्रेणी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये। लेकिन यही बात करें श्रेणी की, श्रेणी में क्या होता है? एक सीरीज होती है। अब आपसे कहा जाए कि 10 सालों में, इन 10 सालों में उसे कुल कितने पैसे मिले, तो यहां बात की जाएगी उस श्रेणी के सभी पदों को जोड़ने की। आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। श्रेणी में, उस श्रेणी में बस इतना सा फर्क है कि श्रेणी जो है उसमें एक अनुक्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें सभी टर्म्स एक ऑर्डर में होते हैं। और श्रेणी में क्या होता है कि जो श्रेणी के पद होते हैं उनका टोटल कर देते हैं, योग कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। आगे हम कुछ सवालों को जानते हैं जो आपको स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। यहां मैंने कुछ आपके लिए लिखा है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रारंभ से nवां पद, मतलब स्टार्टिंग से हमें nवें पद तक टर्म्स को पहचानना है। चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी। अब हमें कोई श्रेणी जब नहीं दी जाती तो मान लीजिए कि श्रेणी कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहला पद होगा प्रथम पद, उसके बाद प्रथम पद में उसके डिफरेंस को ऐड करेंगे a प्लस डी, फिर उसके बाद डिफरेंस का डबल कर देंगे तो a प्लस 2d, फिर डिफरेंस का ट्रिपल कर देंगे तो a प्लस 3d। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और लास्ट nवें पद तक ये कहीं ना कहीं जाएगी। तो हमें पता है कि nवें पद का जो फॉर्मूला तैयार होगा वो जैसे मान लीजिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो a है वो हमारी सीरीज का, इस श्रेणी का प्रथम पद है, और d जो माना जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो d है वो इस श्रेणी का सार्वंतर कहलाया जाएगा, मतलब डिफरेंस। और यहाँ जो n दिया है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स, कुल कितने नंबर है वो होगा। चलिए अब मान लीजिए सीरीज कोई दे रखी है और उसमें अंत से पूछा जाए, अंत से का मतलब लास्ट से, लास्ट से अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो देखिए मैंने इस सीरीज को लिखा है जिसमें मैं ये कहूंगा कि a a प्लस डी a प्लस 2d, ये स्टार्टिंग से है। तो ऐसे करके डॉट 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 चलेगी और सीरीज जो है कहीं ना कहीं तक जा रही होगी। तो अब हमें शुरू से नहीं देखना, हमें देखना है अब लास्ट से। तो लास्ट से होगा तो l, ये लास्ट टर्म है l, फिर l में से इसके डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो l माइनस डी, फिर l माइनस 2d, इस तरह से ये चलती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अंत से अब जब निकलेगा, अंत से निकलेगा nवां पद, तो ये होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां कुछ चीजों को समझते हैं। प्रथम पद जिसे हम a कहते हैं, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होगा a। सार्वंतर या सार्वांतर, कुछ भी हो सकता है, इसे हम बोलते हैं d। यहां जो Tn या कुछ बुक्स में AND होता है, इसका मतलब क्या होता है? nवां पद। यहां जो n है वो क्या है? यहां जो n है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। चलिए आगे और समझते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके सामने मैं भी लिखने वाला। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। यहां हमने लिखा है निम्नलिखित में कौन सी एपी है, दोनों में से हमें यह बताना है कि कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। यदि वे एपी हैं तो इनका सार्वंतर, मतलब इनका डिफरेंस
ज्ञात करना है और अगले दो टर्म्स मतलब दो और पद लिखिए, आने वाले दो और पद भी लिखिए। तो चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो मैं पहला क्वेश्चन दिया वो दिया 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता करना होगा क्या ये एपी में है या नहीं। तो एपी में पता करने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद पता करेंगे तो प्रथम पद होगा जिसको हमने ए माना था वो है 2। अब बात आती है सार्वंतर, जिसको हमने डी माना था। डी निकालने के लिए हमें नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाले को, इससे आगे जो टर्म होगा उससे बैक वाले को माइनस कर देंगे, पीछे वाले को। तो यहां पे हमें लिखना होगा दूसरा पद माइनस प्रथम पद। चेक करते हैं, देखते हैं अगर डिफरेंस सभी का समान आया, इनके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है एपी का पहला रूल यही कहता है उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल समान होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहां पे दूसरा पद हम ऐसे ना लिखकर इसको इस तरह से लिख लेते हैं, अगला पद पिछला पद। हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया। तो अगला पद है 4, पिछला पद था ये। तो सॉल्व करेंगे तो कितना, चलिए इससे अगला पद है 8 माइनस 4, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये आया 4। फिर इससे अगला पद है 16, इसमें से 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। तो यहां हमें एक सीक्वेंस देखने को मिल रहा होगा जो बिल्कुल समान नहीं है। हमने पहले वाले टर्म को माइनस किया तो 2 आया, उससे अगले वाले को सॉल्व किया तो 4 आया, उससे अगले को सॉल्व किया तो 8 आया। तो ये तो समान है नहीं। हम लिख सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके पदों का अंतर असमान है। यहां हमें ये देखने को मिला कि यह एक समांतर श्रेणी है नहीं, क्योंकि इनके पदों का जो अंतर है वो असमान है। जबकि समांतर श्रेणी कहती है कि इनके पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, यहाँ असमान है। तो चलिए अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले को इसी के नीचे देख लेते हैं, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। चलिए देखते हैं प्रथम पद ए, यहां 2 दे रखा है। चलिए प्रथम पद को छोड़कर हमें इसका डिफरेंस सेम आना चाहिए। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सार्व अंतर, जिसको हमने डी माना, 5/2 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो हमें मिलेगा 1/2। इसके बाद अगली टर्म में से 3 में से 5/2 को माइनस करूंगा तो भी हमें क्या मिलेगा, 1/2। चलिए इसके बाद 7/2 में से माइनस करूंगा 3 को तो भी हमें क्या मिलेगा, 1/2। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर
अंतर समान है। अब हमसे पूछा है कि दो और पद निकालिए, तो देखिए दो और पद निकालने के लिए हम इसके लास्ट वाले टर्म में इसके अंतर को जोड़ते चलेंगे, लास्ट वाले टर्म में इसके डिफरेंस को जोड़ते चलेंगे, अगला पद हमें मिल जाएगा। चलिए इधर देखिए, यहां हमें इसका लास्ट टर्म दे रखा है ये, इसमें हम जोड़ेंगे क्या 1/2। जब मैं इसमें 1/2 ऐड करूंगा तो देखिए दोनों का एलसीएम लूंगा, 2 आएगा, 7 + 1 आएगा, 8/2 इससे इसमें डिवाइड दे दूंगा, 4 आया। तो इसका अगला टर्म जो आएगा वो 4 होगा। अब 4 में 1/2 ऐड करूंगा तो यहां देखिए, यहां पता चलेगा 9/2 आएगा। तो इससे हमें ये बात पता चली कि यह एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के अगले पदों को निकालने के लिए बस उसके डिफरेंस को उसमें जोड़ते चलो, अगले पद निकलते चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आइए कुछ इन सवालों पे भी गौर करते हैं। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। पहले 4 पद लिखने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। जब प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं, ये नीचे लिखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं पहले वाले को। इसमें पहले वाले में हमें सबसे पहले श्रेणी को पता करने के लिए A1, A2, A3, A4 ये प्रथम 4 पद पूछे हैं, वो पता कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले A1 A होता है, A2 A + D होता है, A3 A + 2D होता है, A4 A + 3D होता है। इसी सीरीज में हमें AN तक पता चलता है। तो चलो कोई नहीं, हमसे तो सिर्फ 4 ही पद पूछिए, तो चारों पदों को पता करने के लिए A और D की वैल्यू अब इनमें रख के ये चारों पद निकालते हैं। तो A तो पहला ही पद होगा 10, 10 हो गया। फिर उसके बाद 10 + 5 ऐड करेंगे 15 हो गया। फिर उसके बाद 10 + 2 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 10 20। आगे देखते हैं 10 + 3 × 5, तो 10 + 15 ऐड करेंगे 25। तो हमें चारों पद पता चले, A1 A2 A3 A4। तो A1 की वैल्यू थी 10 15 20 एंड 25। सभी के समझ में आया होगा। अगले वाले को नोट करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी हमें वही सीरीज का यूज करना होगा। यहाँ पे भी अगले 4 पद पूछे। चलिए A1 = A होता है, A2 = A + D होता है, A3 = A + 2D होता है, एंड A4 = A + 3D होता है। इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। A की वैल्यू -1 है। चलिए यहाँ पे A + D, तो -1 + 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। कैसे आएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस होगा। चलिए -1 + 2/2, इससे ये कट जाएगा, आपका आया 0। फिर इसके बाद देखते हैं अगला -1 + 3 × 1/2। सॉल्व करेंगे इसे तो 1/2 आएगा। तो हमें चारों पद मिल गए, A1 A2 A3 एंड A4। A1 की जो वैल्यू है वो तो -1 है, फिर उसके बाद है -1/2, फिर 0 + 1/2। आपके सामने ये चारों टर्म्स निकल आए। इसी तरह से आगे भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए
ये एक सीक्वेंस है, किसी अनुक्रम मतलब सीक्वेंस का n वा पद निम्न प्रकार परिभाषित है, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें देखो ये दिया है, तो प्रथम 4 पद का मतलब हो गया कि हमें A1 A2 A3 और A4 ये पता होने चाहिए, क्योंकि प्रथम 4 पद यही माने जाएंगे। हम इसको A1 A2 A3 भी मान सकते हैं, T1 T2 T3 भी मान सकते हैं, A या T दोनों में से कुछ भी लेके चल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, An बराबर दिया है 3n + 1। चलिए यहाँ n की जगह पे क्या है 1, तो 1 3 × 1 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 + 1 4। अब देखते हैं A2, n की जगह पे 2 है, चलिए देखते हैं, तो 3 × 2 + 1, तो 6 + 1 7। A3 देखते चलिए, 3 × 3 + 1, यहाँ 9 + 1 इक्वल में आएगा 10। A4 तो 3 × 4 + 1 12 + 1 30। इस प्रकार से ये चारों टर्म्स हमारे निकले हैं इस पहले वाले के। सेम इसी तरीके से इस दूसरे वाले के निकालना है, तो A1 A2 A3 एंड A4। चलिए करते हैं, तो A1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, देखिए n स्क्वायर प्लस 3 में n की वैल्यू 1 2 3 4 ये 4 तक रख के देखेंगे, तो A1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 + 3, दोनों को ऐड करेंगे 4। A2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में 3 ऐड कर देंगे 7। A3 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 3 को ऐड कर देंगे, तो 9 + 3 12। 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3, तो 16 + 3 ये 19। इसमें कुछ इस प्रकार से है। चलिए आइए अगले वालों को देखते हैं। यहाँ पे भी A1 A2 A3 एंड A4 कुछ इस तरह से हम चलेंगे। A1 An + 1, हमें यहाँ n की जगह पे 1 रखना है, तो A1 1 1 + 1, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो 1 ही रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा 2। 8 1 + 2 + 1, सॉरी n की जगह पे 2 है, 2 और 1 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यहां देखिए n की जगह पे 3 लेंगे, 3 और 1 4 का 3 में मल्टीप्लाई करो 12। उसके बाद A4 4 + 1, 4 और 1 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो इसके लिए 4 पद निकल आए। चलिए आगे देखते हैं, A1 A2 A3 एंड A4, फिर से 4 पद निकालेंगे, तो An बराबर दिया है 3 की पावर n, 3 की पावर n, तो देखो A1 3 की पावर 1 मतलब 3, A2 3 की पावर 2 9, A3 3 की पावर 3 27, A4 3 की पावर 4 81। इस तरह से हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं। बाकी आपकी समझ में आ गए होंगे। हमने इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया,
फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया। इन तीनों में 4-4 पद निकालने थे चारों के अंदर, तो मैंने A1, A2, A3, A4 इसमें भी लिए, A1, A2, A3, A4 इसमें भी लिए, A1, A2, A3, A4 इसमें भी लिए, और लास्ट वाले में भी हमने A1, A2, A3, A4 इसमें भी लिए। धन्यवाद। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है AP 4, 7, 10 डॉट 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 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। यहां देखिए एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज में 4, 7, 10 डॉट 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 करके ये सीरीज जो है 18 टर्म्स तक लगातार गई है। तो इसमें हमें सबसे पहले प्रथम पद को जानना होगा। तो प्रथम पद मैं आपको बता चुका था पहले भी, वो है हमारा पहला पद जो होता है वही हमारा प्रथम पद होता है। उसके बाद सारवंतर। सारवंतर को मैंने आपको बताया था, उसे कहते हैं डी। डी कैसे निकलता है? अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो 7 में से मैं 4 को माइनस करूंगा तो ये आएगा हमारा 3। चलिए, हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, ए और डी ये दोनों पता चल गए। तो एन, ये जो 18 दे रखा है ये हमारा है एनवा। तो एन बराबर दिया है 18। तो चलिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीरीज पता करने के लिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां देखिए T18, अब देखो T भी हो सकता है, A भी हो सकता है, तो आप जैसा आपका लगे सुइटेबल वो रख सकते हो। तो A की जगह पे देखिए 4 है, प्लस n 18 है, माइनस 1, D की वैल्यू हमें पता है 3 है। तो 4 प्लस 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो 17, 3। 4 प्लस 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 55। तो इससे हमें ये पता चला कि इसका जो 18वां पद था वो 55 निकल के आया। इस सीरीज को हम 18 पदों तक लेके चलेंगे तो जो 18वां पद आएगा वो 55 आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अगले सवाल को देखते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 6, 10 एंड 14 डॉट 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 कुछ इस तरह से सीरीज दी है जो 25 टर्म्स तक गई है। तो जो 6, 10 और 14 डॉट 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 का 25वां पद ज्ञात कीजिए। एक सीरीज है जो इस तरह से जा रही है, इसमें 25वां जो पद आएगा वो कौन सा हुआ ये पता करना है। तो जो सीरीज में हमें ये पहला पद दिया है, प्रथम पद जो कि हमारा ए होता है वो है 6। इसका सारवंतर भी हम पता करेंगे। सारवंतर पता करने के लिए मैं आपको बता चुका था, अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 4। चलिए, ये जो 25 दिया है, 25 दिया है, ये है n बराबर दिया है 25। तो सीरीज पता करने के लिए, nवां पद पता करने के लिए Tn बराबर एक फॉर्मूला जो मैंने पहले भी बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T25, तो a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4। 6 प्लस 25 में से 1 को माइनस करूंगा तो 24 मल्टीप्लाई में 4। यहां देखिए 6 प्लस 24 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। 96 को इसमें ऐड कर देंगे 102। तो यहां जो 25वां पद आएगा, 25वां पद 102 होगा।